उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में द्वार समुद्र के होयसलों के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जा चुका था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के दमन के लिए एक सत्ता की मजबूती के लिए राजधानी दौलताबाद बनाई एवं विजित प्रदेशों को प्रांतों में विजित किया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप्प ने कर्नाटक में विद्रोह कर दिया, जिसे स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण जाकर दबाया, परंतु बहाउद्दीन भागकर कपिली के शासक के पास पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कपिली को जीतकर सुल्तानत में शामिल कर लिया। कपिली विजय अभियान में ही मोहम्मद बिन तुगलक कपिली राज्य से हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई को बंदी बनाकर लाया था। विजयनगर साम्राज्य स्थापना। कपिली विजय के बाद कुछ समय बाद दक्षिण भारत में अनेक विद्रोह हुए, जैसे आंध्र प्रदेश में प्रोलाय एवं कपाय नायक नामक दो भाई ने विद्रोह कर दिया। मथुरा के तुगलक सूबेदार जलालुद्दीन अहसन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। होयसालों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी स्थिति का लाभ उठाकर कपिली ने भी विद्रोह कर दिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सभी जगह विद्रोह भड़क उठे। दक्षिण भारत के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को मुक्त कर सेनापति बनाकर दक्षिण के अभियान पर भेजा। हरिहर एवं बुक्का ने कपिली के विद्रोह को दबाया। इसी बीच में हरिहर एवं बुक्का विद्यारण्य नामक संत के संपर्क में आया। विद्यारण्य ने अपने गुरु विद्यातीर्थ की अनुमति से हरिहर एवं बुक्का पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव रखी। इसी वर्ष उसने अनेगोड़ी के निकट विजयनगर शहर की स्थापना एवं संगम वंश की स्थापना की। विद्यारण्य एवं सेन की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य के राजवंश विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश, इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का प्रथम। सालुब वंश, इसके संस्थापक नरसिंह सालुब। तुलुब वंश, संस्थापक वीर नरसिंह। अराविडु वंश, इसके संस्थापक तिरुमल्क। संगम वंश, संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम एवं अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसने पहली राजधानी अनेगोड़ी को बनाया तथा बाद में विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया। इसके शासन काल में बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष का प्रारंभ बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा रायचूर के किले पर अधिकार करने के बाद प्रारंभ हुआ। बुक्का प्रथम, हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। अभिलेख में इसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने मथुरा को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय, यह विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर
की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय को राजव्यास राजवल्मीकि की उपाधि प्रदान की गई। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। इटली के यात्री निकाल कोटी ने इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। देवराय प्रथम ने तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया। श्रीनाथ के हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की। देवराय द्वितीय उपाधि गजबेटकर। देवराय द्वितीय ने कौंडबिंदु का दमन किया एवं बेलेम के शासक को विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती करना प्रारंभ किया एवं 2000 तुर्की धनुर्धरों को सेना में भर्ती किया। देवराय द्वितीय के समय फारस ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। मल्लिकार्जुन उपाधि गजबेटकर। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इसे पौंड्रदेव राय भी कहा जाता है। इसने बहमनी शासक अलाउद्दीन प्रथम एवं उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर के संयुक्त आक्रमण को विफल किया था। इसके शासनकाल में चीनी यात्री महूयान विजयनगर आया था। विरूपाक्ष द्वितीय, यह विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन में बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर प्रथम विजय प्राप्त की। सुलभ वंश का संस्थापक सुलभ नरसिंह था। सुलभ नरसिंह इसके सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया तथा सुलभ नरसिंह को बंदी बना लिया। बाद में नरसिंह द्वारा मुक्ति की याचना पर इसे छोड़ा गया। उदयगिरि पर गजपतियों का अधिकार हो गया। सुलभ नरसिंह ने अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने को प्रोत्साहन दिया। इमादी नरसिंह, यह सुलभ नरसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह अल्पायु का था, अतः सुलभ नरसिंह को सेनानायक इसका संरक्षण बना। अवसर पाकर सेनानायक नरसा नायक ने सत्ता हत्या ली एवं स्वयं शासक बना बैठा। नरसा नायक ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्यादी नरसिंह की हत्या कर दी। इस प्रकार सालुब वंश समाप्त हो गया। वीर नरसिंह ने विजयनगर तीसरे राजवंश तुलुब वंश की स्थापना की। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था एवं अंतिम शासक तिरुमल था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कालीगढ़ के जमोरिन के विरुद्ध
युद्ध संबंधी समझौता और मतकल एवं मंगलोर के मध्य एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगने के लिए विजयनगर भेजा। कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली दूत को स्पष्ट उत्तर देकर वापस भेज दिया। अदोनी का युद्ध 1509 ईस्वी से 10 ईस्वी तक में बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया। कृष्णदेवराय ने महमूद शाह की सेना को अदोनी के निकट बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल मारा गया। यूसुफ आदिल की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क उत्तराधिकारी इस्माइल गद्दी पर बैठा। इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्णदेवराय ने रायचूर एवं गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया एवं बीदर पर आक्रमण करके बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम बारीद के अधिकार से निकाल कर पुनः सिंहासन पर बैठा। इस उपलक्ष्य में यवन राज स्थापना आचार्य की उपाधि धारण की। अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय का शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। कृष्णदेवराय के राज दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। इनमें पेड्डाडाना सर्वप्रमुख थे। ये तेलुगु एवं संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा एवं डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर एवं चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने विजयनगर के सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था। अच्युत देवराय मृत्यु से पूर्व कृष्णदेवराय ने अच्युत देवराय को उत्तराधिकारी नामजद किया था, परंतु कृष्णदेवराय के जमाता राम राय अपने साले सदाशिव को शासक बनाना चाहता था। इससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इस गृह युद्ध के संकट से रक्षा करने के लिए अच्युत देवराय ने राम राय को शासक में सहभागी बनाया। इसी समय उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र गजपति एवं बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण किया। अच्युत ने गजपति के शासक का आक्रमण विफल कर दिया, परंतु इस्माइल आदिल ने रायचूर एवं मदगल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गोलकुंडा के शासक ने भी आक्रमण कर दिया। अच्युत ने गोलकुंडा को भी पराजित कर दिया। अच्युत ने बीजापुर को हराकर रायचूर एवं मुदगल को पुनः जीत लिया, किंतु राजधानी वापस लौटने पर राम राय ने अच्युत को बंदी बना लिया एवं स्वयं को शासक घोषित कर दिया। परंतु जब राम राय दक्षिण में एक अभियान पर गया था तो अच्युत के अपने साले तिस्मल की सहायता से कारागार से भाग निकला एवं स्वयं को शासक घोषित कर दिया। बाद में इब्राहिम आदिल शाह ने अच्युत एवं राम राय के मध्य समझौता करवाया।
अच्युत की मृत्यु के बाद सत्ता उसके साले सरक राज तिस्मल के हाथ में आ गई। बाद में राम राय ने इब्राहिम आदिल के साथ मिलकर सलक राज तिस्मल को पराजित कर अच्युत के भतीजे सदाशिव को गद्दी पर बैठा दिया। सदाशिव के शासनकाल में सत्ता राम राय के हाथ में रही। राम राय ने बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ की। राम राय ने समकालीन दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतों की अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई कि उन्होंने आपसी झगड़ों को समाप्त कर एक संघ बनाकर विजयनगर की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव था। युद्ध के पक्ष ए विजयनगर, पक्ष बी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। नोट: बरार इस संघ में शामिल नहीं था। युद्ध के कारण विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा, राम राय द्वारा किया गया राज्यों की अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, राम राय के अहमदनगर आक्रमण के दौरान इस्लाम धर्म का अपमान व मस्जिदों को नष्ट करना, फरिश्ता के अनुसार प्रमाण नहीं। शुरुआत: महासंघ की तैयारी पूर्ण होते ही अली आदिल शाह ने शुरुआत करते हुए राम राय से रायचूर, मुदगल एवं अदोनी किले वापस मांगे, किंतु राम राय ने मना कर दिया। इसके बाद 23 जनवरी 1565 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्षदर्शी सेवेल स्थान राक्षसी तगड़ी। परिणाम: प्रारंभ में राम राय ने मुस्लिम सेनाओं को पराजित कर दिया, किंतु संघ की तोपों ने राम राय की सेना में तबाही मचा दी। राम राय की सेना में मुस्लिम सैनिक विपक्ष से जा मिले। राम राय मारा गया। संघ सेना ने विजयनगर को खूब लूटा। अरबीडू वंश। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का वैभव एवं शक्ति नष्ट हो गई। तिरुमल ने सदाशिव को लेकर बेनुकोंडा को राजधानी बनाया। 1570 ईस्वी में तुलुप वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ कर अरबीडू वंश की स्थापना की। वेंकट द्वितीय ने 1598 ईस्वी में अपने दरबार में ईसाई पादरियों का स्वागत किया तथा उन्हें अपने साम्राज्य में धर्म प्रचार व गिरजाघर बनवाने की स्वतंत्रता प्रदान की। श्री रंग तृतीय अरबीडू वंश एवं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था।